जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सारी संगत परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह के 5:01 हुए हैं गुरु जी। शुक्राना बाबा, मुझे सुबह उठाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं बैठी हुई थी अपने बेड पर और सोच रही थी कि आज क्या बातें करूंगी मैं बाबा से, क्या रिकॉर्ड करूंगी आज शुक्राना में। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये नया दिन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 27 जुलाई है, संडे का दिन है। मेरे प्यारे गुरुपा, आज हरियाली तीज का दिन है। और आज के दिन मेरे हस्बैंड अंकल का जन्मदिन भी होता है, जो एक त्योहार वाला जन्मदिन होता है ना, कि जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन हरियाली तीज थी। तो शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। आप हमेशा कहते हैं कि मैंने तेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज का शुक्राना सत्संग आपके पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, एक तरफ माया का वार होता है और एक तरफ मेरे भोले बाबा का वार होता है। मैंने देखा है कि गुरु जी कैसे बुद्धि पलटते हैं इंसान की। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरु जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा। आप ये हमारी बहुत बड़ी सेवा करते हैं गुरु जी, कि हमारे घर वालों की बुद्धि परिवर्तन कर देते हैं गुरु जी। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो इनके दिमाग ठिकाने लगा देते हो गुरु जी। जब भी ये हमारे साथ कुछ मिसबिहेव करते हैं
तो आप इनको समझाते होगे, इनको भी आत्म मनन चिंतन करवाते होगे। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे गुरुपा, जब एक बार इंसान जिंदगी से चला जाता है तो पीछे रह जाने वाले इंसान उसको कभी कभी याद करते हैं, बहुत रेयर। मैं इंसान की बात कर रही हूँ गुरु जी, भगवान की नहीं। क्योंकि इंसान का जीवन इस तरीके से बनाया गया कि उसकी ज़रूरतें और दूसरी हैं गुरु जी। जब इंसान चला जाता है तो चला ही जाता है। कौन देखता है जाके कि उसको कहाँ जन्म मिला है, कहाँ रह रहा है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता गुरु जी। उनकी पुण्यतिथि पर याद कर लिया, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर ली, उनके नाम का दान पुण्य कर लिया, बस गुरु जी यहीं तक रहता है। उसके बाद लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं देखती हूँ लोगों को, मुझे सब कुछ ड्रामा लगता है गुरु जी। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि तुम ये सब ड्रामा भी क्यों करते हो। फोटो खींच खींच के भेजना कि हाँ हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में ये सबूत देने की भी ज़रूरत क्या है गुरु जी। फ़ोन कर कर के बताना कि हमने ये किया, हमने वो किया। आई डोंट नो बाबा, मेरे विचार तो ऐसे ही है। हर चीज में इंसान शो ऑफ करता है, हर चीज में शो ऑफ है गुरु जी। कहीं दान पुण्य कर रहा है तो उसको भी बता बता के करते हैं गुरु जी, हमने ये किया, हमने वो किया। खैर गुरु जी, हम लोगों के सोच को नहीं बदल सकते। इसलिए मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपने आप को बहुत सिंपल रखती हूँ। हर चीज़ में मैं अपने आप को बहुत सिंपल रखती हूँ गुरु जी, क्योंकि मुझे भी शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, परसों भी मैं आपका जल प्रसाद नहीं रख पाई थी, बल्कि जो रखा था वो पी भी नहीं पाई थी गुरु जी। थोड़ा बॉटल में भर लिया था, बाकी रखा हुआ था गुरु जी। तो कल क्या हुआ गुरु जी, आपके स्वरूप के पास मैंने जो जग भर के रखा था पानी का, वो पूरा भरा हुआ मैंने आपके सामने रख दिया।
टू बी ऑनेस्ट गुरुजी। और मैंने कहा कि गुरुजी, इस जग में जो पानी है आप इसको ब्लेस कर दो। मेरे प्यारे गुरुपा, वैसे तो तांबा हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए आप हमको तांबे के लोटे में पानी भरवा के रखने के लिए बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नींबू और नमक से धोने में भी वो भी मेहनत का काम लगता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज गुरुजी। ये छोटा सा काम करने में भी ऐसा लगता है जैसे हाँ ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए क्षमा करना बाबा। अभी तक भी दोनों, जो मेरा स्टील का लोटा है और तांबे का लोटा है, दोनों में आधा आधा पानी भरा हुआ है ऑलरेडी। आपके सामने इतना पानी रख दिया मैंने, जग भर के भी रख दिया। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी हर नादानी को क्षमा कर देना बाबा। लोग भक्ति में न जाने क्या क्या करते हैं और हमसे ये छोटा सा काम नहीं होता गुरुजी। सॉरी बाबा। भक्ति करना भी कोई आसान काम नहीं, बहुत बड़ा काम है गुरुजी। मंदिरों में जो पंडित लोग होते हैं, कल हम गुरुजी हनुमान टेम्पल गए थे, पंचमुखी हनुमान टेम्पल। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड अंकल हनुमान चालीसा खोल के पढ़ने लगे। पढ़ी उन्होंने हनुमान चालीसा फ़ोन से। फिर उनको देखा देखी मैंने भी कहा चलो मैं भी पढ़ती हूँ, आप शेयर कर दो मुझे ऐप। तो उन्होंने मुझे शेयर की। मैंने एक दो लाइन पढ़ी, फिर मेरा मन ही नहीं किया गुरुजी। फिर मैं हनुमान जी के जो प्रतिमा है, बहुत बड़ी है प्रतिमा है, उनके सामने बैठी हुई थी। मुझे एक लाइन याद आई कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे सामने बैठकर कोई पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वही लाइन मुझे याद आई कि हम भगवान के सामने अगर बैठे हैं तो हमको क्या पाठ पढ़ने की ज़रूरत है। मैं वहाँ पर सारे नज़ारे देखने लगी, फ़ोन बैग में रखा। कभी मैं हनुमान जी के चरण देखती, कभी मैं हनुमान जी के वरदानी हाथ को देखती, कभी मैं पंडितों को देखती कि वो क्या कर रहे हैं। वहाँ के फूल समेट रहे थे। मेरे प्यारे गुरुपा, ये विधि विधान से सारे काम करने भी बहुत मेहनत के काम है गुरुजी। हर रोज एक ही काम करना, मंत्र पढ़ना। मेरे प्यारे गुरुपा, वहाँ पर साइड में अलग से एक पूजा कराई जा रही थी एक फैमिली से। शिव जी भगवान की पूजा हो रही थी, शिवलिंग की। वहाँ पर वो उनको दूध अर्पण कर रहे थे, कुछ कुछ
भोग लगा रहे थे, शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे और उसके किनारे पर नीचे एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था, ड्रम टाइप। उसमें वो सारा का सारा दूध वगैरह सब जा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोल रही थी कि ये जो दूध वगैरह टपक रहा है, ये सब अच्छा है। पता नहीं, हमने काफ़ी सत्संग में सुना हुआ है ना कि जो शिवलिंग पर जल चढ़ता है या जो भी दूध वगैरह चढ़ाते हैं तो उसको लोग लेके जाते हैं अपने घर में और उसको एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। कुछ तो मैंने ऐसा सुना भी है गुरुजी। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बताया। वो मुझसे पूछने लगी क्या कह रही है, तो मैंने उनको बताया। तो वो भी कहने लगी कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अब पता नहीं गुरुजी, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पता गुरुजी मुझे। तो इस दुनिया में जितने लोग हैं उतनी ही डिफरेंट बातें सुनने को मिलती हैं गुरुजी। इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं करती गुरुजी। मैं देख रही थी वो लोग कितना मंत्र जाप करे जा रहे थे। वो फैमिली के बच्चे ट्रेन की तरह मंत्र जाप कर रहे थे, जैसे ट्रेन दौड़ा रहे हैं। मैं सोच रही थी वाह, इतने मंत्र जाप आते हैं इन बच्चों को भी, माँ बाप ने सिखा रखा है। बढ़िया है बाबा जी। साउथ इंडियन लोग बहुत इन सब चीज़ों को मानते हैं गुरुजी। मंत्र पढ़ना, ये सब चीज़ें। मेरे प्यारे गुरुजी, भगवान को कौन से लोग ज़्यादा पसंद है गुरुजी? आई डोंट नो। मैं तो बहुत सिंपल साधारण हूँ गुरुजी। मुझे ये सब कुछ नहीं आता है। ना कोई मंत्र आता है। आता भी है तो हम मंत्र जाप कहाँ करते हैं गुरुजी? आपके सत्संग में एक दो मंत्र जाप हो गए तो हो गए, अदरवाइज स्पेशली बैठ के तो नहीं हो पाता गुरुजी। रेगुलर काम होते हैं, सत्संग सुन लेते हैं गुरुजी, जो हम शेयर करते हैं और बाकी आंटी लोग सब शेयर करते हैं। बस यही है गुरुजी। बाकी तो सारा टाइम मनन चिंतन में जाता है गुरुजी। मनन चिंतन ज्यादा करते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, जब से आप मिले हो तब से लाइफ में बहुत बदलाव आया है गुरुजी।
और एक बार जब हम कोई चीज़ आपको बता देते हैं गुरुजी, वो बात हमसे दोबारा बोली ही नहीं जाती गुरुजी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है गुरुजी, सत्संग में कई आंटियां ऐसी होती हैं कि एक ही चीज़ को न जाने कितनी बार रिपीट करके सुनाती रहती हैं। पता नहीं बाबा वैसा क्यों करते हैं। दूसरा इंसान भी बोर हो जाते हैं बाबा सुनते सुनते एक ही चीज़ को। कल भी ऐसा ही कुछ हो रहा था गुरुजी सत्संग में जिसमें मैं गई थी ना, तो वहाँ पर एक आंटी जो हमारे ग्रुप में भी थी एक बार, पर अब नहीं है, तो वो आंटी भी आई थी सत्संग में। और वो आंटी बार बार हर जितने भी सत्संग में मिली है मुझे आज तक, वो हर बार एक ही चीज़, एक ही एक्सपीरियंस को रिपीटेडली शेयर करती है गुरुजी। और उसी चीज़ को इतना लंबा खींचती जाती है गुरुजी, सारी संगत बोर हो गई है सुन सुन के और अब इग्नोर भी करने लगी है। सारे उठ उठ के भागने लगे गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत ज़रूरी है हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना कि हमारी किसी बात से कोई बोर ना हो रहा हो। किसी को बोरिंग महसूस कराना भी अच्छी बात नहीं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप भी हमारी किसी बात से बोर होते होगे। उसके लिए सॉरी बाबा। इंसान को हमेशा नयापन चाहिए गुरुजी, सब कुछ नया सुनने को मिले। वही पुरानी बातें बार बार सुनना किसको पसंद आता है गुरुजी? No one likes to listen the repeated things गुरुजी। हर बारी कुछ नया हो, कुछ अलग सा हो। ऐसे ही हमारे बाबा भी चाहते होंगे कि हम कुछ नया बोले, कुछ अलग सा, कुछ चटपटा, कुछ मन लगता सा, कुछ एंटरटेनिंग सा। मेरे प्यारे गुरुजी को भी एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगता था। संगत जी जब नाचा करती थी गुरुजी के आगे, तो सब लोग वैरायटी के डांस किया करते थे। एक हमारे अंकल थे, सारी संगत ने देखा होगा उनका डांस शायद, जो नटराज की तरह डांस करते थे वाइट कुर्ता पहन के। उनका डांस मुझे बहुत ही प्यारा लगता था। मैंने देखा है उनका डांस, एकदम गजब का डांस। और आंटियों का डांस भी कितना सुंदर। एक आंटी जिनके शॉर्ट हेयर कट है, सूट पहन के वो डांस करती हैं, बहुत प्यारा। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही भगवान को भी सब कुछ वैरायटी का सुनने का अच्छा लगता है। अगर हम भगवान के सामने वही रटी रटाई चीजें पढ़ते रहेंगे तो भगवान भी बोर हो जाएंगे।
बोलेंगे ये फिर आ गया मुझे बोर करने, उसी पाठ को पढ़ता रहेगा मेरे सामने, रटता रहेगा, समझ में इसके कुछ आता नहीं है। मेरी प्यारी गुरुपा, I want to always entertain you with new things. हर बार मैं आपके सामने कुछ नई बातें कहूँ। एक ही चीज सुनते सुनते आप बोर हो जाते होंगे ना गुरुजी। मैं आपको बोर नहीं करना चाहती गुरुजी। I want to entertain you गुरुजी। कुछ अलग सा करूं मैं आपके लिए, पर वो आइडिया भी आप ही दोगे गुरुजी कि मैं आपके लिए अलग सा क्या करूं। What different I can do for you गुरुजी, जो आपको अच्छा लगे। ऐसा क्या कहूं, ऐसा क्या करूं जिससे आपको खुशी मिले और मुझे भी खुशी मिले। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, माय बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू बाबा, मेरे इतने प्यारे, इतने गहरे दोस्त बनने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, अगर तू मेरे कोल नहीं आ सकती, मेरे दरबार नहीं आ सकती, तो कोई बात नहीं, तू गुरुद्वारा चली जाया कर और गुरुद्वारे के बर्तन धो लिया कर, रोटियां बना लिया कर, गुरुद्वारे में सेवा ले ले। तो मैंने गुरुजी को कहा कि पहले तो मैं खुश हुई कि गुरुजी मुझे सेवा दे रहे हैं, अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा कि लेकिन मुझे गुरुद्वारा लेके कौन जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पे प्रश्न उठते गए मेरे मन में। मैंने कहा मुझे गुरुद्वारा कौन लेके जाएगा, आपके दरबार में तो मैं पहुंच गई थी कैसे न कैसे, और लेट हो गई थी तो डांट भी सुनी गुरुजी कल। मैं काफी लेट हो गई थी आने में गुरुजी, सत्संग बहुत पहले खत्म हो गया था। लेकिन वहां पर जो चिट चैट चल रही थी संगत के बीच में, उसकी वजह से डिले हो गई। मैं दूसरी संगत आंटी भी बातों में लग गई थी। गुरुजी, फिर मैंने कहा कि जब गुरुजी ने बोला कि बर्तन धो लिया कर, फिर मैं सोचने लगी कि घर के बर्तन ही धोने में मेरी जान निकल जाती है, खड़े होकर धोने में। मैंने कहा गुरुजी, घर के बर्तन भी धोऊं और बाहर के बर्तन भी धोऊं, मैं ये सब खड़े होकर काम कैसे करूंगी गुरुजी। ऑलरेडी मेरे घुटनों की शामत आई हुई है। मेरे प्यारे गुरुपा,
लेकिन मैं एक बात कहूँगी, ये बात तो हमारी सोच है गुरुजी, लेकिन अगर आप सचमुच में हमको इस तरीके से ब्लेस करना चाहते हैं गुरुजी, हमको सेवा देकर हमारा कुछ कर्म कटवाना चाहते हैं गुरुजी, तो आप हमसे ये सेवा जरूर लेना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल भी सेवा करना चाहते हैं गुरुजी, उनका भी मन है कि उनको कोई ऐसी सेवा मिले। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमको कोई ऐसी सेवा दो गुरुजी, बख्शो हमको, जिससे हमारा कल्याण हो गुरुजी। बेशक गुरुद्वारा में करा लो गुरुजी, अपनी चरण शरण में लगाओ गुरुजी, इन सेवाओं में लगाओ गुरुजी हमको, हमारा कल्याण होगा मेरे बाबा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरे प्यारे मित्र होने के साथ साथ हमारे मित्र, हमारे परम ईश्वर भी हैं गुरुजी। आप हमारा कल्याण चाहते हैं। थैंक यू गुरुजी। आज संडे का दिन है गुरुजी। क्या पता आज गुरुद्वारा खुला हो गुरुजी, सैन होजे वाला, वहीं पहुंचा दो गुरुजी हमको आज। शुक्राना गुरुजी, हरियाली तीज के दिन हमें लंगर खिला दो गुरुजी, पूरे परिवार के साथ गुरुजी। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे पाप कर्म मिटे, हमारे विकर्मों का विनाश हो, ऐसे सत्कर्म हमसे कराओ गुरुजी। एक भजन याद आया गुरुजी, हमारा वाला, मेरे घर सत्संग है तुम आओ गुरुजी, मेरे घर सत्संग है आप आओ गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, बस ये लाइन याद आई मुझे अचानक से। मेरे प्यारे गुरुजी, कब सत्संग कराओगे आप घर पे? सत्संग कराओ गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, सत्संग कराओ, ताकि मैं भी उस सत्संग को एंजॉय कर सकूं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस यहीं तक है गुरुजी। हमारी बागडोर आपके हाथों में है बाबा, हमारा जीवन आपके हाथों में है, पूरे परिवार समेत। और कोई बात मैं भूल गई हूँ गुरुजी,
तो मुझे याद दिलाना आप। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना कि हमारे सत्संग सुनते हैं आप पेशेंसफुली। गुरुजी का भी शुक्राना, वो भी मेरे इतने स्लो वर्जन वाले सत्संग बहुत धैर्यता से सुनते हैं। कभी मुझे ये नहीं कहते कि जल्दी जल्दी बोल क्या कहना है। थैंक यू बाबा। Thank you so much for listening to me with so much patience, Guruji. शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे से बाबा। शुक्राना गुरुजी। मेरे भोले भोले बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी, वो जो परसों गेस्ट आई थी ना, उन आंटी को मैंने बताया कि मैं डॉक्टर आंटी को स्वरूप देने के लिए मैंने उनको प्रॉमिस किया है। तो वो आंटी मुझे कहने लगी कि आप अपने मंदिर में से कोई स्वरूप मत दो किसी को भी। तो गुरुजी, वो मेरे को लग रहा है कि वो ठीक ही कह रही है। तो वो कह रही थी कि आप बाहर से प्रिंट करा के दे दो उनको। तो गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगी। बाहर से प्रिंट करा के दूंगी गुरुजी। मेरे पास जो भी स्वरूप है गुरुजी, ये सब मेरे लिए है। अब मैं ये किसी को नहीं दूंगी गुरुजी, बल्कि मुझे इनको ही फ्रेम करा के अपने रूम में लगाना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मैंने उन संगत आंटी की बात को सुन लिया है, मान लिया है, यही सोच कर कि गुरुजी ने ही कहा होगा कि अपने मंदिर में रखे हुए गुरुजी के स्वरूप में से कुछ भी किसी को नहीं देना। उन्होंने कहा कि आपके यहीं पर गुरुजी शांति से बैठे हैं, इनको यहीं रहने दो। कुछ ना कुछ सोच के ही बोला होगा गुरुजी। बाबा, क्या आपको सच्ची में शांति महसूस होती है मेरे पास? अगर हाँ, तो इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बाबा से पूछती हूँ कि बाबा, क्या आप मेरे पास खुश हो? आपको कोई दुख तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं बाबा मेरे पास रहने में? मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी हर नादानी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैं आपको कोई भोग तो नहीं लगा पाती गुरुजी। मेरे बाबा, आप भी खुद खा के आ जाए करो नीचे किचन में आके। मैं जब भी जो भी कुछ बनाऊं गुरुजी, आप आके खा लिया करो मेरे बाबा।
शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे लगता है कि आपका एक लॉकेट स्वरूप मेरे पास और भी एक था, वो कहाँ गया मुझे देखना पड़ेगा। 2 थे मेरे पास लॉकेट स्वरूप सेम। शायद या तो वो मेरे पर्स में होगा या फिर मेरी देवरानी आंटी ले गई है। बाबा, लोग ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी? कोई चीज़ अगर लेके जाते हैं तो बताते भी नहीं हैं गुरुजी। चलो खैर, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर विराम लगाती हूँ आज के शुक्राने सत्संग को। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आज का ये शुक्राना सत्संग कराने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी। बाबा, एक बात बताऊं आपको, सत्संग में ना कल लेडीज गले वले मिलने लग रही थी, तो मेरा मन तो करता नहीं है किसी से गले मिलने का। किसी भी लेडी से गले मिलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता गुरुजी, क्योंकि हमारा मन, हमारा दिल अपने प्यारे बाबा से लगा हुआ है ना। तो जब अपना दिल अपने बाबा को दिया है ना, तो और किसी से दिल लगाने का मन नहीं करता। और किसी से गले लगने का मन है कि इंसानों से गले लगने का हिसाब किताब मेरा नहीं है गुरुजी। मैं सिर्फ गले मिलती हूँ तो अपने बाबा से, प्यार करती हूँ तो अपने बाबा से, और मुझे किसी इंसानों को गले लगाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है। बाबा, उनके पास ही मेरा दिल है। और मेरे दिल में मेरे बाबा ही हैं बस। इसलिए मेरे को ना अजीब सा लगता है कि पता नहीं ये लड़कियां गले क्यों मिलती हैं एक दूसरे से। कौन सी प्रथा चली है ये फालतू की अंग्रेजों वाली प्रथा? है तो हिंदुओं, इंडियंस में भी ये प्रथा है, लेकिन जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो हमारा किसी से भी दिल लगाने का या किसी को ऐसे गले लगाने का तो मन नहीं करता गुरुजी। जो जब भगवान हमको गले लगा लेते हैं, जब हम भगवान को हग करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो स्वाद लोगों से मिलने से थोड़ी आएगा, इंसानों के गले लगने से थोड़ी आएगा वो स्वाद। तो वो ऐसा लगता है कि एक मजबूरी टाइप, ओह प्लीज डोंट डू दिस, ऐसा हो जाता है मुझे। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी।
क्योंकि मुरली में शिव बाबा यही कहते थे कि किसी से भी दिल नहीं लगाना, न कहीं लगाव न झुकाव। दिल लगाना है तो अपने बाबा से, सिर्फ अपने बाबा से। और मैं अपने बाबा से ही प्यार करती हूँ, बाबा से ही दिल लगाया हुआ है गुरुजी। मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है। मेरे बाबा ही मेरे प्यार हैं, मेरी सुख है, शांति है। मैं और मेरे बाबा, दूसरा न कोई गुरुजी। मेरे बाबा ही मेरे संसार हैं, मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है। ओ बाबा, मैं आपसे दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ, तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा, मैं आपसे दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ, तुमको मैं बाहों में भर लूं। मेरे प्यारे गुरुपा, ये कौआ कितना बोल रहा है। बहुत शोर मचाते हैं कौवे। न जाने इसको क्या मिल गया है। ऐसे ही हम हैं गुरुजी, हम भी बहुत शोर मचाते हैं। न जाने हमको क्या मिल गया है। हमको हमारे बाबा मिल गए हैं। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, लव यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा, पहले मैं ना ऐसे ही रिकॉर्ड करती रहती थी, अकेले ही उसको रिकॉर्डिंग को सुनती रहती थी। खुद रिकॉर्ड करती थी और खुद ही सुनती रहती थी। बाबा को प्यार करने की रिकॉर्डिंग, जैसे कि आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा, ऐसे बोलती रहती थी। मैं बता नहीं सकती आपको कैसे रिकॉर्ड करती थी मैं। मेरे उसमें सारे इमोशंस होते थे। बहुत ही प्यार भरी रिकॉर्डिंग होती थी गुरुजी वो। और मैं उनको सुन सुन के आनंद लेती थी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो रिकॉर्डिंग गुरुजी। इतना प्यार उसमें भरा रहता था गुरुजी, इतना प्यार भरा रहता था अपने बाबा के लिए। जैसे कि हमारे बाबा ही हमारे दिलदार हैं, हमारे बाबा ही सब कुछ हैं गुरुजी। मैंने तो अपने बाबा से ही सारे रिश्ते जोड़े हैं गुरुजी। हर रिश्ता, मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ है। सब कुछ है मेरे बाबा। मैं तो ऐसे ही रिकॉर्ड करके भेज दिया मेरे बाबा आपको, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था। मेरा तो सारा टाइम मन करता रहता है कि मैं आपको कुछ कुछ रिकॉर्ड करके भेजती रहूं। अपने मन की बातें रिकॉर्ड करके भेजती रहूं अपने बाबा को। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ आपको। इतना प्यार करती हूँ गुरुजी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि जैसे हर पल मैंने आपको हग किया हुआ है। इतना प्यार करती हूँ मैं गुरुजी आपको। एक वो गाना है ना गुरुजी, तुमको पिया दिल दिया, नैना लड़ गए भोले भाले,
ऐसे दगाबाज से हो, तुमको पिया दिल दिया इत्मीनान से हो। थैंक यू बाबा, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, ब्यूटीफुल लव सॉन्ग। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। आज 27 जुलाई, आज रविवार, गुरु जी की शुक्राना करने मैं फिर से आई हूँ। गुरु जी, आपको चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। रविवार मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ और महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। हर दिन शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझे कई दिन से मैसेज दे रहा है, बेटी तू ये सत्संग सुन, तेरे जीवन में एक हादसा होने वाला है, जो तेरे जीवन को तेरे तू तड़पेगी, वो हादसे से तू तड़पेगी, तू बहुत कष्ट आएगा तेरे जीवन में। तू अब ये सत्संग सुनिए, अपना कष्ट कटा ले। और संगत जी, मैं तो वो सुने थे सत्संग। और आज क्या हुआ, मैं सुबह जब मैं मॉर्निंग में मेरा किचन किचन रूम में गए, पहले दरवाज़ा खुल के पहले गए, देखे है एक लिजर्ड, एक छिपकली, वो ऐसे मर के गिरे पड़े थे फ्लोर में। मैं तो देख के हैरान हो गया। हम सोचा शायद मर गया है। अभी तभी तो मैंने शुक्राना किए थे गुरुजी को। हम जानते हैं इसी के माध्यम से गुरुजी मेरे जीवन से कुछ कष्ट कटा के ले गए, मेरे परिवार से कुछ कष्ट कटा के ले गए इसी रूप से। और देखा है मैंने वो फिर 10-15 मिनट बाद मेरा हस्बैंड अंकल जब नींद से उठे हैं, तब मैंने बोला देखिए इधर एक लिजर्ड एक छिपकली मर के पड़े हैं, आप इसको उठा के फेंक दीजिए। तब देखे, आके देखे वो लिजर्ड वहीं पर नहीं थे, थोड़ा हट गए, उधर चले आए सामने, और उसका तो जो जगह में थे उससे चल के और आगे चले आए। तब तो मैंने सोचा अरे ये तो मरे नहीं, लेकिन वो मरने वाला था। वो एकदम उसका बॉडी में कुछ नहीं था, एकदम चिपक गए। कहाँ नहीं जानते हैं कैसे मरे पड़े, उधर कौन मारा, उसको मार डाला है, ऐसे चिपक के पड़े थे फ्लोर में। मैंने सोचा पहले मर गए, लेकिन हम फिर से देखे नहीं, थोड़ा थोड़ा वो माथा ऐसे ऐसे हिला रहे थे, जैसे छटपट कर रहे थे, तरफ तरफ रहे थे। तभी हम सोचा गुरुजी मुझे बोले थे अपना कष्ट कटा ले, तुझे एक कष्ट आएगा जो तुझे बहुत मछली की जरा तरह तर पाएगी, तू अभी ये कष्ट कटा ले। हम जानते हैं गुरुजी इसी के माध्यम से कुछ कष्ट अपने जीवन से, मेरे जीवन से कुछ कष्ट कटा के ले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वो छिपकली को, आत्मा को आप शांति दीजिएगा गुरुजी, छिपकली का आत्मा का मोक्ष दीजिएगा गुरुजी। उन्होंने अब मेरे जीवन का कष्ट अपने ऊपर लेके चले गए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। बहुत अब कुछ दिन पहले एक बटरफ्लाई भी, मेरे छोटा वाला गोल्डन ब्राउन बटरफ्लाई, मेरा घर में बेडरूम से वो पर्दे के पीछे मैंने देखे, सुबह नींद से उठ के देखे वो ऐसे चल फिर रहे थे, वो उड़ रहे थे। और मैं थोड़ा देर बाद के क्या देखा, ये वो मर के गिर पड़े थे घर में फ्लोर में। ये बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी कुछ कष्ट कटा के ले गए। गुरुजी बहुत मैसेज देते हैं संगत जी। गुरुजी बोलते हैं बेटी तू नहीं जानते है,
तेरे जीवन का कितना कष्ट मैं अपने ऊपर तेरे जीवन से बहुत कष्ट कटा के मैं अपने ऊपर ले लिए है, और तू बोलता है मेरे गुरुजी मेरा बात नहीं सुनते हैं, मेरे कुछ भी काम नहीं करते। नहीं गुरुजी, आप तो रखे हैं गुरुजी, हर पल आप ही ने अपनी तो संभालते हैं गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। मैं ऐसे कभी भी नहीं सोचती हूँ गुरुजी, मेरे गुरुजी हर पल मेरा और मेरे परिवार को रक्षा करते हैं। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आप तो रखे हैं, इसीलिए अभी तक जिंदा हूँ गुरुजी। आपने नई जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, हर सदस्य को अपने नई जीवन ब्लेस्ड कर दिया है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बहुत कष्ट अपने जीवन से ऐसे कटा के, सत्संग सुना के, किसी रूप में आके मेरे जीवन से, मेरे परिवार से बहुत कष्ट कटा के ले गए। कभी कुछ दिन पहले एक सत्संग आए थे मेरे पास, तेरे परिवार में कुछ मौत का खतरा है, वो सत्संग सुन और वो खतरा कटा ले, मैं अपने ऊपर ले लेंगे, पूरा कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे। हम जानते हैं, वो भी सत्संग मैंने सुने थे। संगत जी, सारा दिन बहुत काम में रहता है, जितना हो पाता है हमसे उतना मैं सत्संग सुनती हूँ। गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं। गुरु जी तो सारा दिन गुरु जी तो मुझे व्यस्त रखते हैं, बिजी रखते हैं। गुरु जी ने जो काम देते हैं सारा दिन वही मैं करती हूँ, घर में करती हूँ, बाहर में करती हूँ। और जब भी मुझे फुर्सत मिलता है, तब मैं चांस मिलता है तब भी मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु जी। बाकी सब आपके चरणों में सब कुछ सौंप दिया है गुरु जी। रक्षा करने वाला आप ही है गुरु जी, और कोई नहीं है। पल पल शुक्र, पल पल शुक्र, हर पल आप नजर रखते हैं गुरु जी, हर पल आपकी कृपा से चल रहा है गुरु जी। अनंत अनंत शुक्र, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी आज भी ऑफिस में अब तो सब कुछ जानते हैं गुरु जी, कैसे मुझे अपमान किए जा रहा है गुरु जी। हम जानते हैं इसके माध्यम से आप कुछ में, इसी के माध्यम से मेरे जीवन से कुछ भी कष्ट कटा के ले जा रहे हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है गुरु जी, इसीलिए मैंने चुप था, एकदम कुछ भी नहीं बोला। हम जानते हैं आप जरूर कुछ कर रहे हैं, इसी के पीछे कुछ भी मेरा आपका कुछ भी काम है। आप जो भी कर रहे हैं गुरु जी सही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का तो ये उतना बुद्धि नहीं है। गुरु जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम लोग तो सोच भी नहीं सकता है ईश्वर क्या करता है, लेकिन उस ईश्वर जो भी करते हैं भले के लिए। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जैसे करेंगे उसी उसी में मेरा भी मर्जी है गुरु जी, जैसे रखेंगे वैसे रहूंगी गुरु जी, जो काम देंगे वही करूंगी गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन से, मेरे जीवन के ऊपर से आप कितना कष्ट, मेरे परिवार से भी आप कितना कष्ट कटा के ले रहे हैं गुरु जी। गुरु जी मेरे बेटी को भी ब्लेस्ड कर दिए है, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बेटी को भी आज सुबह मैंने सुने हैं, तो सत्संग सुन, तेरे बेटी के शरीर में कुछ रोग होने वाला है, कुछ ऐसे बड़े बीमारी होने वाला है, वो अब सत्संग सुन गुरु जी, वो भी सत्संग सुना है गुरु जी। गुरु जी मेरे हस्बैंड एंगल के बारे में भी सत्संग सुना रहे गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी, हर कोई को रक्षा कर रहे गुरु जी, अब हर कोई को रक्षा कीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अच्छा खाना खिला रहा है गुरु जी, अच्छा रखा है गुरु जी, सब कुछ अच्छा ही कर रहा है गुरु जी। मेरे जीवन में आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर दिन शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी की प्यार, गुरु जी की कृपा के आगे मेरे सत्संग गुरु जी बहुत बहुत बहुत, क्या बोलो गुरु जी, बहुत सामान्य है गुरु जी, ये कुछ भी नहीं है गुरु जी, आपकी कृपा आपके प्यार के आगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
हम जानते हैं गुरुजी आप सब काम करवा रहा है गुरुजी, सब कुछ काम से करवा रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्र, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ गुरुजी मैं महामंत्र जब से आज के सत्संग विराम दे रहे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बोलता है तेरे काम करवाने के लिए मैं कितना आदमी का बुद्धि बदलना पड़ता है मुझे, और कितना कुछ सिचुएशन बदलना पड़ता है। और तू बोलता है तेरा काम नहीं हो रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलता है तो इतना काम तेरे लिए कर रही हूँ और तू शुक्राना भी एक नहीं करता है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मुझसे अगर अगर क्या गुरुजी, मुझसे बहुत गलती होता है गुरुजी। मैं तो आपका ही बेटी हूँ गुरुजी, हम सब आपका ही बेटी है गुरुजी। गलती हो रहा है गुरुजी, माफ भी आप भी करेंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमसे सब काम करवाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे जीवन से सब कष्ट कटाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। हर फल को सुंदर बनाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। अच्छा खाना खिला रहा है, परिवार का हर सदस्य को अच्छा खाना खिला रहा है गुरुजी। हर सदस्य को सुस्त रखे है गुरुजी, मुझे भी सुस्त रखे है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी विपिन अंकल सोमांटे की विश्वास रखिए, उनके माध्यम से पूरा संगत परिवार ये सत्संग सुनता है। आपके चरणों में भी ये सत्संग पहुंचता है गुरु जी। उनके उन लोग को भी स्वस्थ रखिए, मनोकामना पूर्ण कीजिए। जो संगत लोग ये सत्संग सुन रहे हैं, सब कोई को मनोकामना पूर्ण कीजिए, सब कोई को स्वस्थ रखिए गुरु जी, सबका कल्याण कीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ऐसे मेरे हर पल साथ रहिएगा गुरु जी। मेरी और मेरी परिवार को, मेरे पूरा संगत परिवार को ऐसे ही रक्षा कीजिए गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा कल का सत्संग है। कल मुझ पर नेगेटिव बहुत हावी हो रही थी। रात को मैं ढंग से सो नहीं पाई। वैसे मैं पूजा पाई पूरी कर रही हूँ। सावन के महीने में कई वृक्षों के नीचे भी दीपक जलाती हूँ, जो मैंने गमले में लगा रखे हैं। एक बेलपत्री का पेड़ है, वहाँ पे शिव पार्वती के नाम का दीपक जलाती हूँ। माँ पार्वती का प्रिय पेड़ है वो, तो मैं एक वहाँ पे जलाती हूँ। और एक जो शिव जी ने ब्लेस किया हुआ है शमी का पेड़, उसके नीचे भी जलाती हूँ। एक अपने मेन गेट पे जलाती हूँ, एक तुलसी के मैया के नीचे जलाती हूँ, और एक अपने गुरु जी का दीपक जलाती हूँ, एक मंदिर में दीपक जलाती हूँ। और मैंने वैसे पूजा सारी की थी अच्छी तरह से, और वो पता नहीं कहाँ मुझसे कौन सी गड़बड़ हो गई। हाँ, मैं वो कल शनिवार की उपाय करना भूल गई, जो मैं बाथरूम में जलाती हूँ। एक हरी इलायची, एक लौंग, और थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा, और एक थोड़ी सी फिटकरी लेके उसमें उसे जला दो बाथरूम में, तो वो करना भूल गई उपाय। और नमक और फिटकरी एक शीशी में भर के मैं बाथरूम में चेंज करती हूँ हर शनिवार को, वो भी चेंज करना भूल गई। तो पता नहीं कैसे नेगेटिव मुझ पर इतना हावी हो गई कि रात को मुझे सोने ही नहीं दिया 9-10 बजे के बाद। और जब भी आँख लगती और नींद आती तभी धक्का मार के जगा देती। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को भी बोला, बेटी तुम जगी रहो, मुझे डर लग रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो बेटी बोली हाँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ जगने की, मुझे मगर बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। और वो कोशिश करते करते ही वो सो गई। और फिर मैं उठी, मैंने अपना इधर से गेट बंद किया और बालकनी की तरफ से, तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड अंकल भी जग गए थे, और वो अपना चेस खेलने लगे गेम मोबाइल में। तो मेरी हिम्मत सी बन गई, और टाइम 12:30 हो रहे थे रात के। तो फिर मैं थोड़ी देर और बैठी, मैंने सोचा 12 बजे के बाद वैसे तो कर सकते हैं अमृत बेला, मैं गुरु जी का ही नाम जप कर लूँ,
क्योंकि मैं गुरुजी का जल प्रसाद कई बार अपने ऊपर छिनका, अपने रूम में डाला, अपने बिस्तर में डाला, मगर वो नेगेटिविटी बहुत तंग किए जा रही थी। तो मैंने मुँह हाथ धो के आके फिर से और अपनी जोत जलाई और एक माला जाप किया और शिव चालीसा किया, हनुमान चालीसा किया, थोड़ा सा जपजी साहिब का पाठ किया, सुना था इसमें। और फिर मेरा वैसे मन तो था ही नहीं, पूजा में लग नहीं रहा था नेगेटिविटी की वजह से। और वैसे मैं बहुत अच्छी तरह से अमृत वेला करती हूँ, गुरुपा कराते हैं जब। और फिर भी मैंने इतना किया और गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, गुरुपा मेरी नेगेटिविटी को काटो और हटाओ इसको। देखो मैंने अपने ही रूम में अपने गुरुजी का मंदिर बना रखा है। गुरुपा ने ही मंदिर बनवाया है, लकड़ी का, बहुत शानदार है। मुझे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, मगर नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही थी। तो फिर मैंने इतना किया और जब जाके मुझे कहीं थोड़ा सा मतलब फ़र्क लगा और मैं सोई। और फिर 4 बजे फिर आँख खुल गई और फिर मैं हाथ जोड़ के और बाथरूम जाके फिर सोई। उसके बाद दिन में आज थोड़ा सा सोई ना, फिर भी वही धक्का मारा और फिर जगा दी। मैंने कि आज भी नेगेटिविटी हावी हो रही है। मैंने फिर फ़ोन खोला, उसमें देखा तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था, तुझे बहुत भारी नज़र लगी हुई है, उस नज़र को काटने के लिए सत्संग भेजा है, सुन। तो मैंने वो सत्संग अभी संगत जी पूरा सुना है। गुरुजी महाराज की कृपा से वो ब्लैक मैजिक हट जाएगा, उसी की नज़र है मेरे ऊपर। गुरुपा उस काले साए को मुझसे दूर कीजिए, मेरे पति से दूर कीजिए, मेरे बच्चों से दूर कीजिए। गुरुजी महाराज मेरे घर से निकाल दीजिए उस काले साए को, ने बहुत तंग किया है उसने। अब तो बहुत कम हो गया है, मेरे गुरुपा ने वो बिल्कुल काट दिया है। गुरुजी महाराज उसे जड़ से भी काटो। और मैंने दूसरे सत्संग में सुना, एक आंटी जी कह रही थी माँ लक्ष्मी जी के आगे कपूर और लौंग रोज़ जलाओ, उससे नेगेटिविटी भस्म होती है। तो मैं आज से ही ये उपाय करूँगी। जय गुरु जी। ये मेरा संध्या बेला सत्संग है, शाम के 6:48 हो रहे हैं। जय गुरु जी, स्वीकार करो। मैं गुड़गांव से गुरुपा की बेटी सविता बोल रही हूँ। जय गुरु जी महाराज, मेरे इस छोटे से शुक्राने को अपने इन पावन चरणों में स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती बन रही हो तो माफ़ करना जय गुरुपा। और मेरा सत्संग शेयर कराओ गुरुपा। मैं पहले रूहानी आंटी के चैनल पर शेयर कर रही थी, पता नहीं वो अब कैसे नहीं शेयर कर रही हैं आगे को। जय गुरु जी महाराज, आपकी कृपा होगी तो ज़रूर करेंगी। जय गुरु जी, जय हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा, आपके मंत्र जप के साथ। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की ओर से शुक्राना, बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरी ओर से शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, मेरे घर से इस नेगेटिविटी को हटाइए। जय गुरुपा, कृपा कीजिए। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का।